अब कंबल लाई बाबा आपके मचान पे हैं? अच्छा बाबा। जंगलों में पड़े हैं, भजन कर रहे हैं। जो भूखे प्यासे यात्रीगण आए उनको जो भोजन देते हैं प्रसाद रूप में, यही सेवा है उन लोगों की, बस यही करते हैं अपना। महाराज जी बहुत ही त्यागी संत हैं, बहुत ही तपस्वी हैं, बहुत ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, यहीं जंगल में ही रहते हैं। संत जो हैं वो भगवान के समान हैं और उनका जो है भारतवर्ष के लिए तो भाई हमारी जान भी हाजिर है। भारतवर्ष के लिए तो हम तो यहाँ के नागरिक हैं, हैं। भारत की बात आ जाए तो चाहे जान भी चली जाए। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूं और साथ साथ ये दर्शन कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं आपको हरि की कृपा से हो रहे हैं, अन्यथा ये दुर्लभ दर्शन होने संभव ही नहीं है। जैसे आपको मैंने पिछली बार हिमालय की कंदराओं से लेके गिरनार के पर्वतों से लेके वृंदावन की परिक्रमा से लेके हर जगह से संतों के दर्शन करवाए। अभी में जैसे आपने पिछले वीडियो देखे चित्रकूट की सीरीज चल रही है, क्योंकि चित्रकूट में भी तपोभूमि है और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ के संतों के दर्शन कराऊंगा और यहाँ पर एक आपको बताऊंगा हर जगह से अलग प्रकार के संत देखने को मिलेंगे। आपने देखे होंगे कोई महादेव की पूजा करते हुए मैं दिखाया, आपको श्री कृष्ण की आराधना, राधा रानी की आराधना करते हुए दिखाया। यहाँ पर रामानंदी, राम जी की, सीताराम जी की पूजा करने वाले, तपस्या करने वाले, भक्ति करने वाले दर्शन होते हैं यहाँ पर। और त्याग मार्ग के अधिकतर यहाँ पर संतों के दर्शन होंगे। हालांकि उनके मैं सभी से एक छोटी सी मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात गलत लगे तो मुझे माफ़ करना। सभी से कहूँगा जितना हो सके, चाहे आप एक भंडारा नहीं कर सकते, कम से कम एक चिमटी भर आटा चींटियों को डाल दीजिए, मैं भंडारे के माफिक मानूंगा। हो सकता है पक्षियों के लिए चूगा डालिए, मैं ये ज़रूर नहीं कहता हूँ कहीं और जगह, अपने घर के पास में डालिए। कम से कम जीव प्रेमी बनिए, क्योंकि आज आप ये समझ लिए आप चींटी हैं या आप वो चिड़िया है, तो समझ लिए अपने आप में जो बीत रहेगी वो आज उसमें बीत रही है, समझ के वो सेवा कर दीजिए। क्योंकि आपको हो सकता है वो जोनी मिले ही नहीं। ऐसी सेवा भाव रखिए कि आप जीवों की सेवा कर सके। वीडियो और देखे नहीं, उनका ज़्यादा नहीं देखे, राजनारायण के ज़्यादा देखे हैं, हो सकता है आप कभी देखे हों। तो वीडियो यूट्यूब पर आएगा ना? कल आएगा कि आज? कल आएगा। अभी नेटवर्क नहीं, आज दूसरा आने वाला था, आया नहीं, नेटवर्क नहीं। यहाँ पर जो भक्त आए हैं उनसे थोड़ी मैं आपको महाराज जी के बारे में बताऊँ। महाराज जी किस प्रकार के यहाँ, मैंने सुना है जंगल में बड़ा सेवाभावी है और भजनानंदी है, कोई किसी से किस प्रकार? महाराज जी बहुत ही त्यागी संत हैं, बहुत ही तपस्वी हैं, बहुत ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, यहीं जंगल में ही रहते हैं और बीच बीच में कभी हम भी आ जाते हैं सेवा करने के लिए। प्रसाद बनाए, बहुत सारे प्रकार की सेवा है, करते रहते हैं। कुछ दिन रहे, उसके बाद फिर घर चले जाते हैं, महीने 2 महीने बाद फिर आते हैं अपना सेवा करने के लिए। महाराज क्योंकि अपने सनातन धर्म में संत जो हैं वो भगवान के समान हैं और उनका जो है सेवा करने से बहुत बड़े जो है सौभाग्य और जो है आशीर्वाद मिलता है। सत्य बात। महाराज यहाँ पर मचान भी देखो, अगर आपको इस प्रकार की मचान है जैसे आप देख पा रहे हो, एक तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे यहाँ महाराज जी की यहाँ पे जैसे कुटिया में मचान जैसे आप देख पा रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको बेड या पिलंग दिखाई देगी, ये मचान है और यहीं पर बांस की बने हुए हैं। हालांकि और संतों के लिए भी बनाया हुआ है, देखो जैसे आप देख पा रहे हो। और जैसे आपने बड़े बड़े संत निवास देखे होंगे, ये संत निवास मैं आपको दिखा रहा हूँ तो कहता हूँ ऊपर आसमान है, नीचे धरती है और बीच में ये जैसे मचान आपको देख पा रहे हो इस प्रकार। उसने ऊपर दिखाना। हालांकि जो यहाँ का जो मैं यहाँ पर दर्शन कर रहा हूँ साथियों, जो मैंने यहाँ पर दर्शन करके प्राप्त कर रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, जो एनर्जी आपको बड़े बड़े महलों में, मठों में नहीं मिल रही है, उससे अधिक एनर्जी यहाँ जंगलों में, एकांत में, कच्ची कुटियाओं के अंदर मिल रही है। क्यों जो ये कह सकता हूँ जो एनर्जी होती है, जो भक्ति का ऑरा होता है ना, वो रियल में कहते हैं ना, पहले खुद को
शांत करने के लिए कहीं ना कहीं हमें शांत स्थान को ढूंढना पड़ता है। जब तक हम स्वयं शांत नहीं होंगे ना तो स्वयं को पहचान ही नहीं पाएंगे, और जब तक स्वयं को नहीं पहचान पाएंगे तो दूसरे को पहचानने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले शांत होने के लिए सही, मैं ये ज़रूरी नहीं कहूँगा आपको जंगल में जाने के लिए, आप अपने घर में एक कक्ष में, एक पूजा घर में शांत रहिए। ऐसा कोशिश कीजिए, आप घर में भी कर सकते हो भगवान की प्राप्ति। बहुत सारे कहते हैं कन्हैया भाई घर को त्यागने के कहता है, मैं कभी नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ बहुत सारे संतों ने घर में भी भगवान को प्राप्त किया है। ज़रूर नहीं घर त्यागने के बाद होता है, लेकिन घर त्यागने का आनंद एक अलग है, ये एक बात बता सकता हूँ। लेकिन गृहस्थ में हो, अगर गृहस्थ में मेरी तरह फंस चुके हो तो उसका पालन करके आइए। बीच में किसी को छोड़ के आने का अधिकार भी नहीं है, ना उसके लिए कोई मार्ग है। अगर बच्चापन से आ रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर बीच में कोई आ रहा है तो वहाँ पर है। और जो बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं और माँ अगर भूखी सो रही है, माँ रो रही है और भंडारे कर रहे हैं, ऐसे भंडारों पर धिक्कार है। ना आपके गुरु प्रसन्न होंगे, ना भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो तो अंतर्यामी पहले से जानते हैं। जो माँ को प्रसन्न नहीं कर सकता तो वो छलिया कुछ ना कुछ छलने आया है। साथियों, जैसे कि मैं महाराज जी की आपको कुटिया का दर्शन करा रहा हूँ किस प्रकार, और सभी से एक बात एक और कहना चाहता हूँ, ध्यान रखें जब भी आप किसी के दर्शन कर रहे हो ना, मानसिक यात्रा में आप समझना वहीं दर्शन कर रहे हो। हालांकि कुछ संतों के मैं एड्रेस इसलिए नहीं बताता हूँ, कुछ संत एड्रेस बताने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि ये सामाजिक तत्व के लोग परेशान करते हैं। और महाराज जी का अगर एड्रेस सार्वजनिक होगा तो मैं बताऊँगा, अन्यथा मैं एड्रेस नहीं बताऊँगा। और जैसे आप कुटिया देख पा रहे हो, पहली तो बात बताऊँ, महाराज जी के जो सेवा भाव मैंने देखा, कोई भी आए कुटिया में, इस जंगल में, या कोई संत आए, संत सेवा के प्रति इनके जो भक्तों के प्रति जो भाव है वो देख के मन गदगद हो गया। और एक तरफ से ये देख रहा हूँ कि सेवा के प्रति अपना निवाला एक माई दे सकती है क्या, ये संत देते हुए मैंने देखा है। जो अपने हाथ में या अपने हक में है वो आए हुए संतों को दे दिया। ये मैंने दुर्लभ दर्शन आपको मैंने किए, वो मैं अनुभव बता रहा हूँ यहाँ का। और विष्णु से बताऊँगा, यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा की बैटरी है। और हालांकि बारिश के मौसम के लिए यहाँ थोड़ा सा गैस है, आप सभी भक्तों के सहयोग से ही है। और यह सभी, और यहाँ पर महाराज जी के लिए एक बात कहूँगा, जो भी आया ना, चाहे दूध हो चाहे चाय, दूध तो यहाँ गाय भैंस है नहीं, पहले बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं यहाँ पर बड़ा भंडारा है या ऐसा तो नहीं, लेकिन कुटिया के अनुसार कोई भी आया यहाँ से भूखा नहीं गया। महाराज जी की सेवा देखी मैंने, प्यासे को पानी और भूखे को खाना, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। विष्णु भाई से एक बार निवेदन करूँगा, महाराज जी को दर्शन करवाना यहाँ कुटिया के एक बार। नहीं महाराज जी, बस कि लोगों को आस्था से और जोड़ा जाए, हमारे धर्म से और जोड़ा जाए। बहुत बढ़िया, सही। निमित्त मात्र तुम बने, करने वाला तो ठाकुर जी है। आओ बाबा, कंबल लाई बाबा आप तो मचान पे हैं? अच्छा बाबा, हाँ वो गए, चले गए। गुरुजी सीताराम, थोड़ी सी संदेश रूप में थोड़ी सी सत्संग ले लो। अरे महाराज, थोड़ी सी, हमें नहीं आउट जाता कुछ नहीं थोड़ी सी, आराम वाला बस इतने। हाँ इतना ही ले लूँगा, सीताराम वाला ही। पहले तो मुझे प्रणाम स्वीकार कर। महाराज जी, जैसे चित्रकूट की मैं महिमा सुनी है बड़ी, थोड़ी सी आपसे मुखारबिंद से हम थोड़ा सा फिर पासना आने लगे। थोड़ा सा, एक मिनट ऐसे सीताराम बोलो बस। ऐसे तो कोई संदेश आपकी तरफ से हमारे भारतवर्ष को, कोई आपकी तरफ से? नहीं, भारतवर्ष के लिए तो भाई हमारी जान भी हाजिर है। भारतवर्ष के लिए तो हम तो यहाँ के नागरिक हैं। भारत की बात आ जाए तो चाहे जान भी चली जाए। महाराज, एक छोटी सी मन में मेरी सवाल है, जैसे कि भक्ति करते हैं लेकिन मन कभी कभी इतना भागता है कि पता नहीं चलता, उसको रोकता हूँ फिर भी कुछ टाइम रुकता है फिर भाग जाता है, तो इसको नियंत्रण करने का मार्गदर्शन चाहिए थोड़ा सा। वो सब हरी इच्छा है, हरी इच्छा है। भगवान की इच्छा होगी तो कुछ असंभव नहीं, और उनकी इच्छा नहीं है तो महाराज जी, आप यहाँ कितने समय से वैसे?
तो जंगल में तो खैर 10 साल हुए, अच्छा, बाकी गुरु आश्रम में रहे। थोड़ा सत्संग रूप में संदेश कुछ नहीं देता। जय सीताराम। अरे कुछ बोल दे महाराज। महाराज, सीताराम। अरे बोल दे सीताराम नहीं बोलो। सीताराम बोलो थोड़ा सीताराम तो तो क्या सीता बोले, आप सब लोग भी सीताराम बोलो। हाँ। तो क्या? सीताराम से आगे कहा है, क्या बोले? महाराज जी, जैसे आप बचपन से सीताराम बोल रहे हैं और बचपन से सन्यासी हैं, तो सीताराम बोलने से क्या आनंद की अनुभूति हो रही है, ये बता दीजिए। सीताराम। चलो ठीक है। महाराज जी जैसे कि आज्ञा नहीं दे रहे हैं, बहुत फोर्स किया, लेकिन हमें दर्शन मिले, हमें आज्ञा मिली, वो मैं आपको दर्शन करवाया। इन्होंने कहा एड्रेस बता सकते हैं, एड्रेस बताइए, तो यहाँ का एड्रेस बता दीजिए अब। यहाँ का एड्रेस जो है टाठी घाट के नाम से है। अच्छा, टाटी घाट चित्रकूट। चित्रकूट। टाटी घाट चित्रकूट यहाँ का एड्रेस से जैसे बता दिया। महाराज जी का नाम मैंने आपको पहले से बता दिया, इन्होंने वापस मैं बताऊँ, किसी को भी पूछोगे महाराज जी के नाम से बता देगा आपको। एक बार गौर से अगर आप नहीं समझ पाए हो तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लेना। और मैं सभी से कहूँगा, आज की जो मैं संतों की सीरीज़ में आपको जो दर्शन करवाए हैं, और रियल में कह सकता हूँ जंगल में कच्ची कुटिया में जैसे आपको मैं देख रहा हूँ, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कोई सीमेंट का, मिट्टी से बनाए हुए पत्थर में। बाहर से एक बार आपको वापस दिखा दूँगा, आपने बाहर से देखा है, विष्णु भैया ने आपको दिखाया है, तो बाहर से भी देखा, पूरा मिट्टी का बना हुआ है, कोई सीमेंट ऐसे नहीं है कि कोई सरिये लगे हुए RCC हुए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और आप आज के दर्शन देखकर आपको किस प्रकार का भाव लगे मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सीताराम, हर राम राम, जय सीताराम, सभी जय चित्रकूट की, जय संतों की, जय गुरुओं की।